यूट्यूब वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, क्या आप घर ख़रीदना चाहते हैं और वो भी बग़ैर सूद के? तो आपके लिए वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप फैसल बैंक इस्लामी से बग़ैर सूद के अपना घर ख़रीद सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं, अपनी ज़मीन ख़रीद सकते हैं, अपना फ्लैट ख़रीद सकते हैं। जो भी आप चीज़ ख़रीदना चाहें, अपने घर के लिए घर ख़रीदना चाहें, उसके लिए आप फैसल बैंक से बग़ैर सूद के जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे किस तरह से आप जो हैं वो फैसल बैंक से बग़ैर सूद के कर्ज़ा ले सकते हैं, जो कि आप घर ख़रीद सकते हैं, घर को रेनोवेट करा सकते हैं, दोबारा ख़रीद सकते हैं, या अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। और आप इसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। 5 लाख से 10 करोड़ रुपए तक आप जिससे कर्ज़ा ले सकते हैं, और आपने ये वापस भी जो है वो 20 सालों में करना है। तो सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे, किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से अप्लाई होगा। सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल बैंक इस्लामी। एक फैसल बैंक है और एक फैसल बैंक इस्लामी है। ये इस्लामी जो इनके बैंक है, इसमें जो है आपको बगैर सूद के कर्जा दिया जाता है। तो हम ये डिटेल्स आज देखेंगे। तो दोस्तों, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो हम इस प्रोडक्ट के फीचर्स पढ़ लेते हैं कि इसमें आप जो हैं वो, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप जो हैं घर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको कर्ज़ा देंगे, और अगर आप जो हैं घर को बनाना चाहते हैं और प्लाट ख़रीदना चाहते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तब भी आप जो हैं वो इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो हैं होम रेनोवेट कराना चाहते हैं, मतलब अपने घर को रंग रोगन कराना चाहते हैं, या उसकी एक और मंजिल बनाना चाहते हैं, तब भी आप जो हैं वो इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अपना एक घर जो है वो बेच के कोई नया घर ख़रीदना चाहते हैं, तब भी आप जो हैं वो फैसल बैंक इस्लामी से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो क्विक प्रोसेसिंग विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ही कम है, और क्विक प्रोसेसिंग है, मतलब आपको लोन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप जो हैं वो कम से कम कितना लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन ले सकते हैं। तो आप जो हैं वो कम से कम 5 लाख रुपए का लोन जो है वो 50 लाख रुपए का जो है आप लोन ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 10 करोड़ रुपए तक का जा सकते हैं, जो कि आपकी 75 वैल्यू होगी। मतलब मिसाल के तौर पर इसमें आपको मैं ऐसे कह दूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए का घर लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो उसमें 75 जो है बैंक कंट्रीब्यूट करता है। हमेशा इसी तरह ही होता है कि कुछ परसेंटेज होती है वो कंट्रीब्यूट करती है, बाकी 25% जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टेन्योर की बात कर लेते हैं, कितने अरसे में आपने जो है इनको वापस करना है। तो उस दौरान आपने इनको 1 साल से लेके 20 साल के अरसे में जो है आप जो भी रकम लेंगे, जितना भी आप इनसे लोन लेंगे, वो आपने 20 सालों के अंदर अंदर इनको वापस करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेनोवेशन कराते हैं, मतलब हाँ घर को रेनोवेट वगैरह कराते हैं, तो आपके जो है 15 सालों के अंदर अंदर जो है आपने वापस करना होगा। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक पार्शल पेमेंट्स हैं, प्री पेमेंट्स, मतलब इसमें पार्शल पेमेंट भी अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी महीने जो है पेमेंट नहीं करते, आप कहते हैं कि जी अगले 2 महीने में मैं दोनों किस्तें उतार दूंगा, तो वो भी पे ऑप्शन जो है वो इसमें अवेलेबल है। इसी तरह प्रॉपर्टी तकाफुल कवरेज भी जो है इसमें अवेलेबल है, कि आप जो हैं वो तकाफुल भी कवरेज जो इसकी सारी प्रॉपर्टी उसके तकाफुल भी करवा सकते हैं। एक्सीडेंट डेथ तकाफुल कवरेज, खुदा न खास्ता आपकी जो है वो वफ़ात हो जाती है, तो उस सूरत में भी जो है आप इसका तकाफुल जो है इसमें कवरेज शामिल होगी। ठीक है मतलब उस सूरत में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी रेंटल इनकम कैन बी कंसीडर एज प्राइमरी इनकम और एडिशनल टू बी इस्लामिक बेसिक इनकम, कि आपकी जो है मतलब इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मतलब जिनका किराया वगैरह आता है, वो भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकमिंग क्लबिंग ऑप्शन विद क्लोज रिलेटिव, और जो आपकी जो क्लबिंग है, मतलब 2 या 3 बंदे जो है मिलके भी हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्लबिंग कर सकते हैं, लेकिन जो है वो क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए आपके। ठीक है, नॉन रेजिडेंटल पाकिस्तानी भी जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो है उनकी रिक्वायर्ड होगी। अब बात कर लेते हैं क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पाकिस्तानी होने चाहिए, सिटीज़न होने चाहिए, और उसके बाद सिटीज़ की बात कर लें तो आपको ये घर जो होगा वो आप कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, या रावलपिंडी में होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो सैलरीड वालों के लिए जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, और अगर अनअप्रूव्ड कंपनीज़ हैं तो उनमें 1,50,000 रुपये जो है आपकी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको क्लबिंग करेंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे इसको करेंगे, तो आपकी 50,000 या जिस तरह से आप डिवाइड करें उसको हो सकती है। तो इतनी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यार 1 लाख रुपये किसी की तनख्वाह तो नहीं होती, लेकिन आप इसमें अगर क्लबिंग करके करना चाहें तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं।
उसके बाद SCB वालों के लिए 2 लाख है। NRP वालों के लिए जो बाहर मतलब जो रेजिडेंशियल हैं पाकिस्तान में जो लोग नहीं रहते हैं उनके लिए तकरीबन 4000 USD डॉलर जो है वो उनकी होनी चाहिए। इसमें भी सेम वही ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग क्लबिंग कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट आ जाती है। एज लिमिट में आपकी तकरीबन सैलरीड वालों के लिए जो है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और 60 साल जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। उसके बाद SEP और SEP जो है उनकी 21 साल से 65 साल और बाहर से मुल्क से जो बाहर हैं उनकी मिनिमम 21 साल से 60 साल के दरमियान जो है एज होनी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेन्योर के मतलब आप जॉब या कारोबार कर रहे हैं तो आपको कितना अरसा हो जाना चाहिए आपके आप जॉब कर रहे हैं। तो सैलरीड वालों के लिए जो है नो एम्प्लॉयमेंट टेन्योर फॉर अप्रूव्ड कंपनीज़, जो इनकी अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं उनमें जो है वो कोई एम्प्लॉयमेंट टेन्योर नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट टेन्योर फॉर अनएम्प्लॉयड कंपनीज़ और दूसरे जो अन्य अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं उनमें जो है वो 2 साल जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब उनको 2 साल जो है वो जॉब करते हुए हो जाने चाहिए। उसके बाद SEP और SPB वालों के लिए 2 ईयर मतलब 2 साल आपको जो है वो होना जाना चाहिए और बैंक सर्टिफिकेट, NTN सर्टिफिकेट और पार्टनरशिप डीड सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपको चाहिए होगा। और इसके साथ आपका फॉर्म 28 भी जो है मज़ीद उसके साथ जो है आपने लगाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे फॉर्म जो हैं आपको बैंक से आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जो लोग बाहर हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट टेन्योर मिनिमम 2 साल जो है वो कंटिन्यूस जॉब उनकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम सैलरीड वालों के लिए बात कर लेते हैं। कॉपी ऑफ CNIC चाहिए होगा आपको, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे। लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप जो है ओरिजिनल चाहिए होगी, आपको बैंक से निकलवानी पड़ेगी। जहाँ पे आपकी बैंक में आती है वहाँ बैंक स्टेटमेंट भी होगी और अगर आपके ऑफिस में है तो आप ऑफिस से भी इसको कह के निकलवा सकते हैं। सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये भी आपको ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। जिस भी बैंक में आपकी पेमेंट आती है, पे आती है, वो वहाँ से जाके आप उनको बोलेंगे कि जी मुझे अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए 12 महीनों की, तो वो आपको जो है वो 12 महीनों की स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे। कॉपी ऑफ कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कुछ भी है, तो आपने उसकी सारी डिटेल जो है वो दिखानी है उनको। उसके बाद SEP और SEB वालों के लिए जो मतलब कारोबारी हजरात हैं उनके लिए जो कॉपी ऑफ CNIC चाहिए होगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, NTN सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लास्ट 2 ईयर टैक्स रिटर्न चाहिए होगा, 12 महीनों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और प्रोप्राइटरशिप मतलब सर्टिफिकेट, अगर आप दुकानदार हैं तो उसमें आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद लास्ट 2 ईयर टैक्स आपने जो है दिया है उसका रसीद चाहिए होगी, फॉर्म A चाहिए होगा, फॉर्म 29 चाहिए होगा, आर्टिकल ऑफ इंटोरियम चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पाकिस्तानी मेडिकल डेंटल, अगर आप जो है डेंटल से वाबस्ता हैं तो वो चाहिए होगा, और वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, अगर आपको इंजीनियरिंग वगैरह की कंपनी है तो उस सूरत में आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किसी किसी को चाहिए होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर डेंटल सर्टिफिकेट है तो वो डेंटल वालों को चाहिए होगा, इंजीनियरिंग वालों का किसी का है तो वो इंजीनियरिंग वालों का भी अलग से चाहिए होगा। इसी तरह जो मुल्क से बाहर हैं उनके लिए क्या क्या चाहिए, तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि साइन करेंगे, वो कॉपी ऑफ CNIC उनकी भी चाहिए होगी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए होगी, आपकी लास्ट 12 मंथ सैलरी स्लिप जो आपको चाहिए होगी वो भी स्टैंप हुई हुई होगी HR से, जहाँ भी आप मुल्क से बाहर जॉब कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है आपको चाहिए होगी, वैलिड पाकिस्तानी मेडिकल डेंटल काउंसिल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। वैलिड पाकिस्तानी इंजीनियर काउंसिल सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। ऑल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फ्रॉम पाकिस्तान कौंसलेट और नोटरी पब्लिक ऑफ हाजी रेजिडेंट कंट्री, आप जो हैं वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने स्टैम्प करवाने होंगे, ठीक है। प्रोवाइड द ईमेल आईडी, आपने ईमेल आईडी देनी होगी, फ़ोन नंबर देना होगा, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाइड करानी होगी जहाँ भी आप जॉब करते हैं। 1 गारंटर फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से एक बंदा आपकी गारंटी देना चाहिए, देगा, वो लाजमी होना चाहिए। और कॉपी ऑफ कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आपने जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने पूरी कंप्लीट उनको डिटेल देनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी किस तरह से जो हैं आप अहल हैं या नहीं हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपने जो है किस तरह से अप्लाई करना है। तो फॉर कराची वालों के लिए इन्होंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, आप इनके सेल मैनेजर से डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं और इनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस पर कॉल करके उनको बता सकते हैं कि जी मैंने जो है घर लेना है या रेनोवेट कराना है तो मुझे उसके लिए लोन चाहिए। तो आपको मज़ीद रहनुमाई जो है वो आपको फ़ोन में बता देंगे कि आपने जो है बैंक आना है या ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर में आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये फ़ोन नंबर है और ये ईमेल एड्रेस है, आप इन पे इनको कांटेक्ट करके जो है इनसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप जो हैं इन नंबर पे कांटेक्ट करके या इस ईमेल पे उनको
ईमेल कर सकते हैं और मज़ीद रहनुमाई जो है वो आपको गाइड कर देंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि अगर मैं इतने की ज़मीन लूँ तो मुझे कितने महीने किस्त देनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फैसल इस्लामिक होम फाइनेंस कैलकुलेटर है, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी मुझे जो है वो कितना, अगर मैं लोन लूँ तो मुझे जो है वो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 10 लाख लिखना होगा और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप जो है होम घर ख़रीद रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, रीफाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर हम घर ख़रीद रहे हैं, उसके बाद आप सैलरीड हैं, एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं आप यहाँ से सैलरीड सेलेक्ट कर लें या जो भी आप हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने जो है वो 20 सालों में वापस करने हैं पैसे, या जिस भी ईयर में आपने वापस करने हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं और सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और आपको बता देगा कि आपने जो है वो 9,900 रुपये जो है वो तकरीबन हर मंथ के जो है आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, अगर आप एक 10 लाख रुपए का घर लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और मज़ीद अगर आप यहाँ से कमी पेशी करके देखना चाहते हैं तो वो आसानी से आप जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी किस तरह से आप फैसल बैंक इस्लामी से जो है वो घर के लिए लोन ले सकते हैं और वो भी आसानी से और बग़ैर सूद के। तो दोस्तों, इस तरह से आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है कि आप जो है वो फैसल बैंक इस्लामी से लोन लेके अपना घर बना सकते हैं, घर को रेनोवेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लिए शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।